हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड एक बड़ा अपडेट ये निकल के आ रहा है कि आने वाले 24 फरवरी को जो है एक बार फिर से कलकत्ता हाई कोर्ट में एनआईएस डीएलएड का जो है हेयरिंग हमें देखने को मिलेगा। क्या है ये पूरा केस, उसके बारे में चर्चा करूँगा, लेकिन उसका पहले 2-3 पॉइंट पे चर्चा करना काफ़ी ज़रूरी है। तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो पूरा का पूरा वीडियो देखें। हो सकता है वीडियो जैसे मैं नॉर्मली 4 से 5 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, ये वीडियो आपको 15-20 मिनट तक जाए, लेकिन सभी एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को एक बार फिर से जो है एक्टिव रूप से जो है सोशल मीडिया पे होने की ज़रूरत है। 2 से 3 दिन पहले जहां एनआईएस डीएलएड के सभी अभ्यर्थियों के मन में खुशी का लहर था, आस्ते आस्ते करके राजस्थान से होते हुए झारखंड तक हम लोगों का डिग्री को वैलिड मान लिया गया। लेकिन अचानक से 2 दिन पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में एक हेयरिंग होता है जिसमें विश्वजीत बासु सर के द्वारा कुछ क्वेश्चन जो है एनआईएस डीएलएड के एडवोकेट को पूछा जाता है, जिसका जवाब एनआईएस डीएलएड का एडवोकेट नहीं दे सकते। हालांकि काफ़ी सिंपल सा वो क्वेश्चन था, अगर ज़रा सा एडवोकेट साहब पूरे केस को सही से स्टडी करके जाते तो वो उसका काउंटर कर सकते थे। मामला यही था कि 10 दिसंबर को हम लोग के फेवर में जो है जजमेंट आया है और जस्टिस विश्वजीत बासु सर के ही द्वारा एक माइनॉरिटी स्कूल के एनआईएस कैंडिडेट को रिलीफ दिया गया था। इसी आनंद फानंद को यानी इसी दोनों जजमेंट को बेस बना के जो है वेस्ट बंगाल के कुछ अभ्यर्थियों ने एक कलकत्ता हाई कोर्ट में केस फाइल किया कि हमें भी जो है इस तरह का छूट दिया जाए और 2022 भर्ती रिक्रूटमेंट में शामिल किया जाए। एक जैसा कि जज साहब के द्वारा किसी भी बेंच में अगर ये केस जाता तो नॉर्मल से सवाल पूछा ही जाता कि ये जो जजमेंट आया है क्या गवर्नमेंट स्कूल के एम्प्लॉय के लिए सिर्फ आया है, 10 दिसंबर वाला मैं बात कर रहा हूँ, या प्राइवेट स्कूल के लिए, जिसको सही तरीक़ा से एक्सप्लेन करने में जो है एनआईएस डीएलएड के एडवोकेट असमर्थ रहे, जिसका वजह से जज साहब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए। तो शुरुआत का जो 4-5 मिनट का वीडियो है जिसमें एनआईएस डीएलएड को पर कई सारे सवाल जज साहब के द्वारा पूछा जा रहा है कलकत्ता हाई कोर्ट में, उस वीडियो को काफ़ी तेज़ी से जो हमारे अगेंस्ट में है जैसे कि रेगुलर डीएलएड वाले, उन्होंने जो है सोशल मीडिया में उसको चला दिया। फेसबुक से लेकर यूट्यूब तक मुझे कम से कम 8 से 10 बार उस वीडियो का लिंक जो है व्हाट्सएप में जो मेरे करीबी लोग हैं उनके द्वारा शेयर किया गया। उसका रिमेनिंग का 4 से 5 मिनट का वीडियो उन्होंने जो है अपलोड नहीं किया, जो हमारे अगेंस्ट में ये एक बोल सकते हैं कॉन्स्पिरेंसी रच रहे थे। उसका सेकंड हाफ का वीडियो मैंने देखा, हालांकि वो वीडियो मैं चला नहीं सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट का कहीं ना कहीं एक मामला आ जाएगा, लेकिन उसका सेकंड हाफ का अगर वीडियो आप लोग देखिएगा तो वहाँ पर स्पष्ट तौर पर जस्टिस विश्वजीत बासु सर के द्वारा ये कहा गया कि जो एडवोकेट हैं उन्होंने जो है सारे मामले को जो है सही से वो जज साहब को समझा नहीं पाए हैं। खुद जज साहब ने जो है एनआईएस डीएलएड के एडवोकेट को बोला, फिर 2 से 3 डॉक्यूमेंट जो है एनआईएस डीएलएड के एडवोकेट को बोला कि आप नेक्स्ट हेयरिंग में जो है पेश करिए। ये हो गया आपका 20 फरवरी का हेयरिंग में ये पूरा मामला हुआ। एक बार फिर से एनआईएस डीएलएड का एक और मामला 21 तारीख को कलकत्ता हाई कोर्ट में उठता है। 20 तारीख वाला वीडियो को काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया और एनआईएस डीएलएड के डिग्री में एक बार फिर से सवालिया निशान रेगुलर डीएलएड के द्वारा लगाया गया। 21 तारीख को एक और हेयरिंग होता है जिसको लीड कर रहे थे इस बार वेस्ट बंगाल के जाने माने एडवोकेट फिरदौस शमीम सर। जब फिरदौस शमीम सर ने इस मामले को उठाया तो जो वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड के एडवोकेट थे एक बार फिर से इस मामले को मिसलीड करने का कोशिश किया और जज साहब को याद दिलाया कि 20 फरवरी को आप ही के बेंच में एक ऑर्डर पास किया है कि ये डिग्री जो है सिर्फ मतलब क्वेश्चन मार्क लगाते हुए कि ये डिग्री सिर्फ क्या गवर्नमेंट स्कूल के लिए है या प्राइवेट स्कूल के लिए, पहले इसको जो है साबित किया जाए। जो 10 दिसंबर का ऑर्डर आया है ये किसके लिए है, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के लिए या प्राइवेट स्कूल के लिए। तब फिरदौस शमीम ने क्या किया, जो 20 दिसंबर का बीपीएससी तैयारी 3.0 से रिलेटेड एक ऑर्डर पास किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने वो जजमेंट कॉपी विश्वजीत बासु सर को दिखाया। विश्वजीत बासु जजमेंट कॉपी देखने के बाद पूरी तरीक़ा से संतुष्ट हो गए एनआईएस के पक्ष में। उसके बाद जो है 21 तारीख वाले हेयरिंग में, यानी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग था एनआईएस डीएलएड का कल का डेट में, उसी दिन जो है 21 तारीख को एक और केस था जिसका मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो प्राइमरी बोर्ड से विश्वजीत बासु सर के द्वारा ये सवाल पूछा गया है
कि आखिर एनआईएस को 2022 भर्ती प्रक्रिया में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। हालांकि उनके द्वारा कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया, ये भी सच्चाई है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है प्राइमरी बोर्ड से कि एनआईएस डीएलएड को 2022 भर्ती प्रक्रिया में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। प्लस कुछ एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट अपना रैंक जानना चाह रहे थे 2022 के इंटरव्यू के बाद उनका क्या रैंक है। तो ये भी ऑर्डर दे दिया गया है विश्वजीत सर के द्वारा कि जितने भी एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी जो लोग पिटिशनर हैं उनका रैंक उनको कम से कम बताया जाए कि उनका क्या रैंक है। तो ये जो पॉजिटिव ऑर्डर पास किया गया विश्वजीत बासु सर के बेंच के द्वारा, उसको किसी भी यूट्यूब के माध्यम से वायरल नहीं किया गया। 20 तारीख वाला हम लोग अगेंस्ट में एक अगेंस्ट भी नहीं बोलेंगे, 4-5 मिनट का शुरुआत में कई सारे सवाल पूछे गए तो उसको कट करके सोशल मीडिया में वायरल किया गया। लेकिन सेकंड हाफ का 20 तारीख का हेयरिंग, फिर 21 फरवरी का जो हमारे पक्ष में हेयरिंग हो उसको किसी ने भी नहीं चलाया, जिसको लेकर सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला हो गया। तो ये तो हो गया कलकत्ता हाई कोर्ट का बात। अब 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस एक बार दूसरे बेंच में लगता है तो एक नॉर्मल प्रोसीड्योर है, जब केस किसी भी बेंच में लगता है तो जज साहब जाहिर सी बात है उस केस का बैकग्राउंड को जानने का कोशिश करेंगे। इसी के तहत जज साहब के द्वारा 1-2 क्वेश्चन पूछा गया। जब जज साहब को पता चला कि इस केस का जो जजमेंट ऑलरेडी जस्टिस गवई सर के द्वारा दिया गया है, तो उन्होंने ये पूरा का पूरा मामला जो है सीजीआई के बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया। तो उसमें भी कई सारे हो हल्ला उड़ गया कि एनआईएस डीएलएड के सर्टिफिकेट पे एक बार फिर से जो है सवालिया निशान लग चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी जजमेंट अगर पर्टिकुलर किसी जज के द्वारा दिया जाता है तो अगर वो केस किसी दूसरे बेंच में उठ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि दोनों ही जज सिमिलर पोस्ट में है तो वो एक दूसरे को ऑर्डर नहीं दे सकते कि आप इस मामले को देखिए। कोर्ट का जो प्रोसीड्योर है, पहले उस केस को सीजीआई के बेंच में ट्रांसफ़र किया जाएगा। सीजीआई सर उस केस को देखेंगे कि किसके द्वारा इस केस से रिलेटेड जजमेंट दिया गया था, उसके बाद उसी बेंच में वापस से उस केस को भेजा जाएगा, जो कि एक कोर्ट का प्रोसीड्योर है। वही 21 तारीख को भी हुआ। डिग्री पे कोई भी सवालिया निशान नहीं उठाया गया। पहले 1-2 क्वेश्चन जज साहब के द्वारा पूछा गया कि ये प्राइवेट स्कूल के लिए है या गवर्नमेंट स्कूल के लिए। जैसे ही उनको इस बात का पता चला कि ये जजमेंट इस केस से रिलेटेड जजमेंट ऑलरेडी दे दिया गया है जस्टिस गवई सर के द्वारा, तो उन्होंने केस को जो है ट्रांसफ़र कर दिया। बस इतना सही बात था। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मच गया कि डिग्री के ऊपर जज साहब के द्वारा क्वेश्चन मार्क उठाया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एनआईएस डीएलएड के पक्ष में ही हुआ कि ये पूरा का पूरा जो है मामला एक बार फिर से जस्टिस गवई सर के बेंच में चला गया है, क्योंकि दूसरे कोर्ट के बेंच में जाने से वेस्ट बंगाल की सरकार और उत्तराखंड की सरकार कहीं ना कहीं जज को मिसलीड करने का कोशिश कर रही थी। 10 दिसंबर का जिस दिन हम लोगों के पक्ष में ऑर्डर आया था जस्टिस गवई सर के बेंच के द्वारा, उस समय प्राइमरी बोर्ड यानी वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड और उत्तराखंड दोनों ही पार्टी थी। उस समय भी आपके वेस्ट बंगाल के तरफ से कई सारे ऑब्जेक्शन किया गया था कि ये कोर्स जो है सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के लिए है या प्राइवेट स्कूल के लिए, कई सारे सवाल उठाया गया था, जिसको पूरी तरीक़ा से दरकिनार करते हुए जज साहब ने जो है एनआईएस के पक्ष में फ़ैसला दे दिया था। तो अब क्योंकि मामला उन्हीं के बेंच में है, तो अब जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट हो या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, किसी भी तरीक़ा से जज साहब को मिसलीड नहीं कर पाएगी, जो कि एनआईएस के लिए अच्छी बात है। सबसे बड़ा परेशानी ये हो गया है, मैं 2 एग्जांपल दूंगा। हम लोग को जो ऑर्डर पास हुआ है 10 दिसंबर 2024 को, उसमें लिखा गया है कि ऑल इंस्टीट्यूशन के लिए जो है ये वैलिड है। वहाँ पे ना ही प्राइवेट स्कूल मेंशन किया गया है, ना ही गवर्नमेंट स्कूल मेंशन किया गया। उत्तराखंड सरकार के द्वारा जब ये ऑब्जेक्शन उठाया गया था उत्तराखंड हाई कोर्ट में कि ये सिर्फ जो है गवर्नमेंट स्कूल के लिए ये ऑर्डर पास हुआ, तो उस समय उत्तराखंड के जज साहब के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑर्डर कॉपी में जो सुप्रीम कोर्ट का आया है कहाँ पे लिखा हुआ कि ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के लिए है। तो उन्होंने 10 दिसंबर का ऑर्डर दिखाया कि देखिए यहाँ पे ऑल इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है उत्तराखंड के सरकार के द्वारा। तब जज साहब ने पूछा ऑल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले आप ये बताइए, सिर्फ प्राइवेट स्कूल या सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल या सभी स्कूल? यहाँ तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के लिए है। तो वहाँ पर ये मामला छप गया था। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट में जब ये मामला उठा तो जज साहब ने 20 फरवरी वाले
हेयरिंग में कहीं ना कहीं ऑल इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट कंसिडर कर लिया था, लेकिन जब 21 फरवरी को यह मामला फिर से उसी बेंच में उठता है और 20 दिसंबर का जजमेंट जब फिरदौस अमीन सर के द्वारा कलकत्ता हाई कोर्ट में दिखाया जाता है तो कहीं ना कहीं जज साहब सेटिस्फाई हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा सिनेरियो 2 से 3 दिन के भीतर चला है। अब इसी बीच में क्या हुआ, क्योंकि NIH DLED के कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त हो गए अपने डिग्री को लेकर और सभी लोग अपने अपने आने वाले एग्ज़ाम का तैयारी करने लगे। हमारे जैसे यूट्यूबर जो लोग NIH से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, हम लोगों ने भी मान के चल लिया था कि अब ये डिग्री वैलिड है, कोई भी परेशानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑन गोइंग वाले के लिए है। तो थोड़ा बहुत हम लोग भी रिलैक्स मोड में आ गए थे। उसी का फ़ायदा उठाते हुए रेगुलर DLED वालों ने 2 से 3 दिन में इतना बड़ा हवा बना दिया इस मामले को लेकर कि सभी NIH DLED का अभ्यर्थी जो है पैनिक मोड में आ गया। तो ऐसा घबराने की कोई बात नहीं है। जो थोड़ा बहुत ऑर्डर में कन्फ्यूज़न अराइज हो रहा है जज टू जज, हालांकि लगभग 7 से 8 स्टेट ने NIH DLED को अप्रूवल दे दिया, जिसमें राजस्थान सबसे पहला है, पंजाब, छत्तीसगढ़, उसके बाद से आपका झारखंड। KVS ने भी सबमिशन दिया है दिल्ली हाई कोर्ट में कि NIH को वो जल्द शामिल कर लेगा, सिर्फ मिनिस्ट्री पोस्ट का कुछ अप्रूवल है। उसके अलावा बिहार ने भी BPSC तैयारी 1.0 में NIH को शामिल कर लिया है। तो पूरा का पूरा सिनेरियो से यही समझ में आता है कि आने वाले कल में ऑल ओवर इंडिया में NIH वैलिड हो जाएगा। सिर्फ मसला उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल में फंस रहा है, क्योंकि ये केस जस्टिस गवाई सर के बेंच में चला गया है। तो वहाँ से जो है हमें पूरा उम्मीद है कि NIH DLED को रिलीफ मिल जाएगा। इसी बीच में रेगुलर DLED के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो लोग 4 तारीख को हमारे अगेंस्ट में एक मजबूत वकील उतारेंगे। तो अगर उनका यही इच्छा है तो आप उतार लीजिए, और आपका जो बच्चा कुछ कसर है वो भी सुप्रीम कोर्ट में निकल जाएगा। क्योंकि कुछ वो लोगों का ये बेस है कि टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी था या इस तरह का कुछ एक 22 सितंबर 2000 मुझे कुछ लोगों ने कमेंट में भेजा है, मैं पढ़ के बताता हूँ कि एक सेकंड। NCT के 22 सितंबर 2017 का हवाला देते हैं NIH वाले, अदर इंस्टीट्यूशन एंड प्रमोशन को गवर्नमेंट स्कूल मानते हैं। इस तरह का कई सारे बात लिखा गया है इसमें। इसके अलावा टेट पास करना अनिवार्य था 1 क्लास से 8 क्लास तक का, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, बहुत सारे बात लिखा है। तो कोई घबराने की बात नहीं है। NIH का जो बिल पास हुआ था पार्लियामेंट से, कई सारे सवाल का आंसर जो है उस पार्लियामेंट्री बिल में ही सभी को मिल जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का अगर सवाल उठता है, हालांकि मैं श्योर हूँ जस्टिस गवाई सर के बेंच में जब यह मामला उठेगा तो एक लाइन भी जो है हमारे अगेंस्ट में जो एडवोकेट है उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जस्टिस गवाई सर को आप मिसलीड नहीं कर सकते हैं। जितना बात उन्होंने 21 फरवरी वाले हेयरिंग में दूसरे जज के सामने उन्होंने अपनी जितना बात को रखा, उसका 10% भी वो जस्टिस गवाई सर के बेंच में अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जस्टिस गवाई सर को सारी के सारे बातों की जानकारी है। फिर भी अगर वो अपनी बातों को रखते हैं तो उसका काउंटर किस तरह से करना है हम लोगों को पता है, तो घबराने की बात नहीं है। कुछ लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि विश्वनाथ सर के द्वारा भी कुछ ट्वीट किया गया है कि NIH DLED का मामला जो है एक बार फिर से जो है ऑल ओवर इंडिया में उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो विश्वनाथ सर ने किस संदर्भ में ये बात कहा मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर डिग्री पे कोई सवालिया निशान उठता है तो मुझे पूरा यकीन है सबसे आगे विश्वनाथ सर खड़ा रहेंगे एक बार फिर से इस डिग्री को बचाने के लिए। शायद उन्होंने कोई पर्टिकुलर कोई वजह से एक ट्वीट किया होगा, लेकिन मैंने अभी थोड़ा देर पहले एक ट्वीट किया था तो उनके द्वारा एक पॉजिटिव ट्वीट ये किया गया है कि कोई भी परेशानी अगर डिग्री को आता है तो वो जो है उसको देख लेंगे। मतलब वो उन्होंने कोई एक कोट दिया है, कुछ गिद्धों, इनका एग्जैक्ट ट्वीट ये है विश्वनाथ सर का, कुछ गिद्धों ने फिर से निगाहें हम पर जमाई है, इतिहास गवाह है महाभारत में जिस अश्वत्थामा के मरने की अफवाह उड़ाई गई थी वह एक जानवर था। तो उनके द्वारा हम लोग जो विरोधी उसको भी जवाब उन्होंने अपने ही अंदाज में दे दिया है, तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। 4 तारीख को जब हेयरिंग होगा मैं 100% कंफर्म हूँ, अगर जस्टिस गवाई सर के बेंच में ये केस लग जाता है तो हम लोगों का जीत एक ही हेयरिंग में जो है हो जाएगा। जब 24 तारीख को इस केस का हेयरिंग होगा तो उसका भी मैं जानकारी प्लस हेयरिंग का वीडियो आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा। हालांकि ये दूसरे बेंच में है, जस्टिस अमृता सिन्हा के बेंच में है, काउज नंबर 19 में ये केस लिस्टेड है। लेकिन एक खबर अभी मैंने थोड़ा देर पहले देखा है कि शायद सोमवार को जो है कलकत्ता हाई कोर्ट का स्ट्राइक है, इंक्लूडिंग जज, यानी जज लोग भी जो है स्ट्राइक पे रहेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा कोई अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है जुडिशरी से रिलेटेड, जिसके विरोध में जो है बार काउंसिल की तरफ से बंद बुलाया गया।
कलकत्ता नहीं, ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में है। तो अगर कोर्ट का नॉर्मल प्रोसीड्योर चलता है तो मैं इसका भी हेयरिंग आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा, प्लस जो भी इसके हेयरिंग में निकल के आएगा उसका भी जानकारी मैं दे दूंगा। हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट में 8 से 10 केस NIS डीलर से रिलेटेड ऑलरेडी फाइल कर दिया गया है, जिसमें से 4 से 5 केस का जानकारी मुझे है। तो उससे रिलेटेड या कोई नया केस से रिलेटेड कोई भी जानकारी निकल के आएगा तो मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूंगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी अपडेट आएगा मैं लगातार आप लोगों को देते हुए रहूँगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। और एक सवाल ये था कुछ लोगों का कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया है क्या सिर्फ ऑन गोइंग के लिए है या अपकमिंग के लिए है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ ऑन गोइंग को लेकर ही ये मसला फंसा हुआ। सभी राज्य के लिए मैं बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड की सरकार क्योंकि ऑन गोइंग में इतना ज़्यादा विरोध कर रही है NIS डिलीट का, इसका वजह से थोड़ा बहुत ये डर लग रहा है कि जब ऑन गोइंग में कई सारे सबमिशन वो हमारे अगेंस्ट में दे रही है तो अपकमिंग में भी हो सकता है उसी को हथियार बनाते हुए हमारे विरोधी जो रेगुलर DLED वाले उसका इस्तेमाल करें। तो इसीलिए थोड़ा बहुत डर है इन 2 राज्यों को, बाकी किसी भी राज्य को उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। 4 तारीख को जब हेयरिंग होगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। इसी बीच में अगर कलकत्ता हाई कोर्ट से कोई स्पष्टीकरण आ जाता है तो उसका भी मैं जानकारी दे दूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।